हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन में जो है हम छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे जितने भी कंटेंट क्वेश्चन तैयार किए गए सभी आपके एग्जाम के हिसाब से क्वेश्चन को तैयार किया, चाहे आप पीएससी प्री के लिए तैयारी कर रहे हो, मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, हॉस्टल वार्डन प्रयोगशाला छत्तीसगढ़ पुलिस शिक्षाकर्मी भर्ती, फिलहाल जो आपका एग्ज़ाम है सामने में, ठीक है। तो उसी के लिए जो है कंटेंट को तैयार किए गए, सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके रिपीट भी हुए अलग अलग एग्जाम में, ठीक है। हॉस्टल वार्डन सभी को पता हुआ है जो 15 सितंबर को एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को, ठीक है जी। पिछले सेशन 15 क्वेश्चन आई थिंक कवर कराया था छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति के बारे में, जिसमें हम देखे थे कि सरहुल जो है, ठीक है, ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सरहुल किस क्षेत्र का लोकप्रिय नृत्य है, ठीक है जी। या आपसे ये ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सरहुल नृत्य कौन से जनजाति में किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका रायपुर, बस्तर, सरगुजा या राजनांदगांव, तो इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सरहुल नृत्य जो है ये आपके उरांव जनजाति, याद रखिएगा, ये सभी को कंप्लीट पढ़ाया गया है डिटेल के साथ, ठीक है जी। तो सरहुल जो है, पहले बात तो ये जो लोकप्रिय जो नृत्य है ये आपके उरांव जनजाति में किया जाता है। और कौन से संभाग में जो है देखने को मिलता है, ये जो है सरगुजा जिले के अंतर्गत ये जो है देखने को मिलती है, ठीक है। ये जो है लोकप्रिय नृत्य है जनजाति में, अलग अलग जनजातियों को अलग अलग उनके जो है लोक नृत्य, उनके जो है संस्कृति होती है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, तो यहाँ पे एक्सप्लेन थोड़ा देख लेते हैं। तो इसको जो है चैत्र महीना में, याद रखिए चैत्र के महीना में जो है साल वृक्ष में, साल वृक्ष इनके जो है देवी देवता का महत्व होता है, ठीक है। इनके जो है कुल देवता होते मान के चलिए, साल वृक्ष इनके बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो चैत्र माह में साल वृक्ष में फूल आने पे, ठीक है, फूल आने पर ये जो है सरगुजा संभाग में उराव जनजाति द्वारा इस सरहुल नृत्य को किया जाता है, ठीक है जी। तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गौर, गौर नृत्य, या इसको जो है गौर सिंह नृत्य भी बोला जाता है, ठीक है। गौर नृत्य ये आपके कौन से जनजाति से संबंधित है? डंडामी माड़िया, अबुझ माड़िया, भतरा या हलवा जनजाति? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डंडामी माड़िया, इसको जो है माड़िया जनजाति बोलते हैं, ठीक है जी। तो गौर नृत्य जो है माड़िया जनजाति में किया जाता है, ठीक है। कौन से जनजाति से संबंधित है? माड़िया जनजाति है। इसको जो है ये जो है मुखौटे के सामान लगा के जो जनजाति में जो है मुखौटे लगा के जो है ये जो है नृत्य यहाँ पे ग्रुपिंग में करते हैं, ठीक है जी। और ये थोड़ा इसके बारे में देखते हैं। तो छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में, याद रखिएगा कौन से क्षेत्र में, बस्तर क्षेत्र में निवास करने वाले दंडामी माड़िया ये जनजाति के द्वारा ये जो है कौन से पर्व, जात्रा पर्व के, ठीक है, जात्रा पर्व ये खास करके बस्तर संभाग में इसका आयोजन हर साल किया जाता है। तो जात्रा पर्व के दौरान ये जो गौर नृत्य किया जाता है ये मूलतः एक शिकार नृत्य, ठीक है, शिकार पे आधारित नृत्य है, जिसमें यहाँ के जो लोग हैं यहाँ पे जो है इस माड़िया जनजाति के द्वारा मुखौटे के जो है लगा के इस नृत्य को करते हैं, जिसमें गौर के शिकार को इसको जो है बताया जाता है, ठीक है जी। तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है 17वां क्वेश्चन है, मुरिया जनजाति का माओ पाट नृत्य, ठीक है। मुरिया जनजाति का माओ पाट नृत्य है प्रणय नृत्य, शिकार नृत्य, पूजा नृत्य या आपका विवाह नृत्य? तो इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मुरिया जनजाति का वो माओ पाट जो नृत्य किस पे आधारित होता है? जो है शिकार पे जो नृत्य किया जाता है, शिकार पे आधारित जो है नृत्य होते हैं मुरिया जनजाति में किया जाता है। तो इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो। चलिए इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। तो छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में जो निवास करने वाली मुड़िया जनजाति द्वारा माओ पाट नृत्य को जो किया जाता है ये मूलतः एक शिकार नृत्य, ठीक है, शिकार पर आधारित नृत्य है, जिसे सांभर के, ठीक है, जो एक जंगली जीव है, जंतु है, ठीक है। तो जंगली जो जंतु है सांभर के शिकार का नाट्य रूपांतरण प्रदर्शित इसमें जो है किया जाता है, ठीक है। शिकार पे आधारित जो नृत्य है ये जो है मुरिया जनजाति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। माओ पाट नृत्य इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सुआ नृत्य, ठीक है जी। सुआ नृत्य कब करते हैं? होली में, पोला में, दशहरा में, दीपावली में या अन्य विकल्पों में से कोई नहीं, ठीक है। तो ये जो आपका सुआ नृत्य है ये कब करते हैं? सुआ नृत्य, तो ये आप सभी को पता है ये जो है जाना माना त्यौहार है। तो सुआ नृत्य जो है दीपावली के जो है उत्सव पे, ठीक है, दीपावली त्यौहार के समय जो सुआ नृत्य को किया जाता है, ठीक है। ये जो है महिलाओं के द्वारा, ठीक है, महिलाओं के द्वारा इस नृत्य को किया जाता है। तो इसका डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाए। इसके बारे में देखते हैं। तो कोलिन जाति के महिलाओं के द्वारा फसल पकने के अवसर पर ये सुआ नृत्य किया जाता है। यह दीपावली के कुछ दिन पहले से शुरू होकर दीपावली के रात में जो है माता शिव और जो है माता मतलब जो है भगवान शिव जी और माता गौरी पे जो विवाह के साथ ये जो संपन्न किया जाता है, घर घर जाकर महिलाओं के द्वारा नृत्य को किया जाता है, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन है 19वां क्वेश्चन है कि गौर नृत्य, ठीक है जी, गौर नृत्य कौन करते हैं या कौन से जनजाति में गौर नृत्य करते हैं? उराव जनजाति,
बैगा जनजाति, कमार जनजाति, माड़िया जनजाति या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गौर नृत्य जो है ये आपके माड़िया जनजाति में इस नृत्य को किया जाता है। तो इसका डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो। तो छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में निवास करने वाले दंडामी माड़िया जनजाति द्वारा ये यात्रा पर्वक दौरान ये नृत्य किया जाता है। एक शिकार नृत्य जिसमें गौर के शिकार का अभिनय के माध्यम से किया जाता है। शायद ये क्वेश्चन हम कर लिए हैं, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। किस नृत्य के विकास के लिए राजा चक्रधर सिंह प्रसिद्ध है? इनसे हर बार क्वेश्चन आपसे आते हैं, ठीक है। या चक्रधर महोत्सव कहाँ हर साल आयोजन किया जाता है? तो ये इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो कौन से नृत्य विकास के लिए राजा चक्रधर सिंह प्रसिद्ध है? कथक नृत्य, कथकली नृत्य, कक्षार नृत्य, कर्म नृत्य या इनमें से कोई नहीं। याद रखिए, ये ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। तो किस नृत्य के विकास के लिए? तो कथक नृत्य के विकास के लिए जो है राजा चक्रधर, या जो है कथक नृत्य के लिए बहुत प्रसिद्ध है राजा चक्रधर सिंह, ठीक है जी। तो कथक नृत्य के लिए इनको जाना जाता है, चक्रधर सिंह को। तो इसका ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हर साल इसका जो है कौन से जिला में? रायगढ़ जिला में जो चक्रधर जो है समारोह या जो महोत्सव इसका हर साल आयोजन यहाँ पे किया जाता है। यह किससे संबंधित है? तो राजा चक्रधर सिंह से संबंधित है। किस कला के लिए इनको जाना जाता है? तो कथक नृत्य के लिए इनको जाना जाता है, ठीक है। तो एग्जाम में एक ही क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, उससे बनने वाले जो है एग्जामिनर बहुत शातिर होता है, तो उससे बहुत सारे क्वेश्चन आपसे बनाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इनके बारे में देखें तो रायगढ़ के जो राजा चक्रधर सिंह एक जो विलक्षण नर्तक, ठीक है, नर्तक तबला वादक थे, जिनके संरक्षण में, ठीक है, रायगढ़ में कथक घराने का जन्म हुआ था, ठीक है। इसलिए इनको जो है जाना जाता है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सुमेलित कीजिए। एक तरफ लोक नृत्य है, एक तरफ जनजाति, मतलब मैं इसको बनाना कैसे है? तभी मैंने बताया, जैसे आपको कोई भी जाति आपको पता है, आप सभी को पता होगी जो है जैसे उराव जनजाति में जो है सरहुल नृत्य किया जाता है। तो इसी तरह आपको एक भी पता रहेगा तो सभी क्वेश्चन उससे आपसे बन जाएंगे। एक से दो पता है आपको, सभी क्वेश्चन आपसे बन जाए, ऐसा रिलेट करके आपको बनाना है। तो एक तरफ आपका जो लोक नृत्य दिया है, दूसरा तरफ आपका जो है जनजाति, मतलब कौन सा लोक नृत्य कौन से जनजाति में किया जाता है, ऐसे इसको जो है मैच करना है और इसका ऐसे आपको जो है बनाना है, ठीक है जी। ऐसे इसको जो है ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसको जो है मैच करना है इस टाइप का, ठीक है जी। तो चलिए इसको हम मैच करके बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। जैसे हुल्की पाटन नृत्य सुने होंगे, ठीक है। तो ये जो है, एक मिनट ना, तो यहाँ पे जो है जो लोक नृत्य है हुल्की पाटा जो नृत्य है, ये जो है कौन सी जनजाति में? मुड़िया जनजाति में किया जाता है। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। एम से आपका मुड़िया जनजाति। हुल्की पाटा, जो पाटा जैसे शब्द आता है लास्ट में, समझ जाइएगा मुड़िया जनजाति से संबंधित है। कक्षार नृत्य, कक्षार नृत्य जो कौन सी जनजाति में किया जाता है? तो कक्षार जो नृत्य है ये आपके अबुझमाड़िया था, यहाँ पे ए आ जाएगा। तो कक्षार जो नृत्य अबुझमाड़ियों के द्वारा जो है ये जो लोक नृत्यों को किया जाता है। सरहुल बताया स्टार्टिंग में जो है सरहुल जो है आपका यहाँ पे ऑप्शन जो है उरांव जनजाति नीचे दिया होगा, तो उरांव जनजाति द्वारा किया जाता है। गौर नृत्य, ठीक है, ये गौर नृत्य अभी देखें, गौर नृत्य जो है कौन सी जनजाति में किया जाता है? तो अभी पढ़े हैं दंडामी माड़िया, तो यहाँ पे ए है, तो यहाँ पे जो गौर नृत्य जो है दंडामी माड़िया जनजाति द्वारा किया जाता है। तो इस तरह इसको जो है आपको मैच करना है, ठीक है जी। तो इसका आंसर जो है 2, 3, 4, 1 इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे एक बार एक्सप्लेन कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो मुड़िया जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? हुल्की पाटा, ठीक है। जहाँ पे लास्ट में पाटा शब्द आएगा तो समझ जाइए कि जो है मुड़िया जनजाति से संबंधित है, ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। अबुझमाड़िया द्वारा जो है कक्षार नृत्य किया जाता है। उराव जनजाति में बताया सरहुल नृत्य किया जाता है, जबकि माड़िया की जो उपसमूह दंडामी माड़िया है, ये जो है गौर नृत्य इनमें जो है किया जाता है। तो इस तरह इसको जो आपको रिलेट करके आपको जो है बनाना है क्वेश्चन को, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि गेड़ी नृत्य का प्रचलन कौन से जनजाति में है? मुड़िया जनजाति, अबुझमाड़िया, कोरकू, मुरिया या बिंझवार जनजाति। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मुड़िया जनजाति, ठीक है। तो गेड़ी नृत्य जो है मुड़िया जनजाति में द्वारा किया जाता है, इसका डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो। तो छत्तीसगढ़ में मुड़िया जनजाति के जो घोटुल सदस्यों के द्वारा गेड़ी नृत्य किया जाता है, इसे डिटोंग भी कहा जाता है, ठीक है। तो डिटोंग भी कहा जाता है। ये नृत्य तीव्र गति के साथ ये जो है किया जाता है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। चलिए अब तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दमनच नृत्य, ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन होता है, ठीक है। आपके बड़े बड़े पीएससी वगैरह में ये रिपीट हुए हैं। दमनच नृत्य किस जनजाति में प्रसिद्ध है? बैगा जनजाति, पहाड़ी कोरवा, माड़िया, मुरिया या दोरला जनजाति। तो दमनच नृत्य जो है कौन से जनजाति में प्रसिद्ध है? ये जो है
पहाड़ी कोरवा, याद रखिएगा। तो दमनच नृत्य जो है पहाड़ी कोरवा जनजाति में किया जाता है, ठीक है। या जो कौन से जनजाति से संबंधित है, तो पहाड़ी कोरवा जनजाति, मतलब कोरवा जनजाति से संबंधित है, प्रसिद्ध है दमनच नृत्य, कोरवा जनजाति में किया जाता है, ठीक है जी। तो दमनच जो है कोरवा जनजाति का प्रसिद्ध विवाह नृत्य, ठीक है। इसका जो आयोजन विवाह के समय जो है नृत्य को किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन है, किस नृत्य में गौर जो है आखेट का अभिनय होता है? माओ पाटा में, कक्सार, हुल्की पाटा, डिटोंग या आपका पनिया में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका माओ पाटा, ठीक है। तो ये नृत्य में गौर आखेट का अभिनय होता है माओ पाटा में, इसका ए ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। माओ पाटा मूलतः एक शिकार नृत्य, ठीक है, शिकार पर आधारित जो है नृत्य होता है, तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस गीत क्या है? जन्म का गीत है, विवाह का गीत है, दीपावली का गीत है, देव पूजन गीत है, या इनमें से कोई नहीं? तो जस गीत जो है माता रानी पे आधारित है, मतलब जो है देवी पूजन पे जो है गीत है, ठीक है जी। डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, गौरा गीत कब गाया जाता है? जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, नवरात्रि, दीपावली या इनमें से कोई नहीं? तो गौरा गीत कब गाया जाता है? ये जो है दीपावली के समय में जो है गौरा गीत को गाया जाता है, जिसमें माता पार्वती और शिव पे जो है पूजा अर्चना वगैरह यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। उन पे जो है आधारित होती है। तो छत्तीसगढ़ में कार्तिक के महीना, ठीक है, कार्तिक के महीना में दीपावली के समय गौरा गीत गाया जाता है। ये जो है शिव पार्वती से संबंधित होते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपका माता शिव और पार्वती से संबंधित है, और कार्तिक के महीना में दीपावली के समय गौरा गीत को जो है गाया जाता है, ठीक है जी। तो चलिए आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है जी। कैसा लगा सेशन कमेंट करके ज़रूर बताइए। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट भी हुए हैं, ठीक है जी। कंटेंट को इसीलिए लाया जाता है जो आपके एग्जाम के लिए है और इम्पोर्टेंट हो, ठीक है। सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट जो भी आपके एग्जाम की तैयारी कर रहे हों। तो चलिए आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। कैसा लगा सेशन ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के लगभग 5 पार्ट अपलोड कर चुका हूँ करंट 6 मंथ के करंट अफेयर्स, जिसमें हर टॉपिक को, चाहे अवार्ड हो, जितने भी जो है महोत्सव हो गया है, अवार्ड के साथ साथ जितने भी छत्तीसगढ़ की जो योजना है 2024 के जो लाए गए हैं, ये सभी जो है योजना वगैरह यहाँ पे कवर कराए गए हैं, ठीक है जी। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।